नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था योग के विषय में, और उसमें एक ये बात बताई थी कि मनुष्य जो है वो साक्षात्कार का जो हेतु है, अर्थात किसी का भी यदि वो साक्षात्कार करना चाहे तो वह साक्षात्कार किस प्रकार से कर सकता है। जैसे आपको एक बताया था उसी से संबंधित आगे है एक पुस्तक है जिसका नाम है सांख्य प्रवचन भाष्य। यह विज्ञान भिक्षु नाम के एक महामुनि हुए हैं पहले, उन्होंने इसकी रचना की थी। उन्होंने जो है कहा है तस्य श्रुतस्य मननार्थाम मतोपदेष्टुम, अर्थात किसी का भी सुनना, उसका मनन करना और उपदेश के द्वारा ग्रहण करना, ये सब जो है साक्षात्कार का हेतु होता है। आगे महाभारत का शांति पर्व जो है उसमें आता है सांख्य वही मोक्ष दर्शनम, अर्थात जो सांख्य के द्वारा प्रदत्त या सांख्य के द्वारा प्रदान की गई जो ज्ञान है वह भी मोक्ष को प्रदाता है, यदि कोई व्यक्ति उसका अक्षरशः पालन करे तो। अब जो है यहाँ कुछ बताया गया है, जैसे अथ शब्द के द्वारा यही समझाया गया है कि सूत्र के द्वारा योगानुशासन का अधिकार या आरंभ किया गया है। जहाँ भी कहीं अथ आता है उससे ये समझना चाहिए कि अभी विषय का प्रारंभ हुआ है। फिर क्या है, योग शब्द के अनेक पारिभाषिक, यौगिक और रूढ़ अर्थ हैं। अब देखिए, किसी भी शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक तो यौगिक अर्थ होता है, एक पारिभाषिक होता है, एक रूढ़ि होता है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम किस प्रकार का अर्थ जो है वह ग्रहण कर रहे हैं। वह पारिभाषिक है, यौगिक है, अथवा रूढ़ि है। कैसे? जीवात्मा और परमात्मा की एकता, प्राण और अपान का संयोग आदि। तो ये तो जो है यौगिक है, किंतु आगे क्या है, इस शास्त्र में योग का अर्थ समाधि समझना चाहिए। यह शास्त्र जो है बताता है कि युज समाधौ, योग से समाधि की प्राप्ति होती है, तो वो समाधि ही योग समझना चाहिए। आगे क्या है जी, चित्त की 5 भूमि दी गई हैं, उनमें जो है उन 5 भूमियों में जो सर्वप्रथम है वह अक्षिप्त है। तो क्या है, इनमें जो चित्त स्वभावतः अत्यंत अस्थिर है, जिस चित्त में अतीन्द्रिय विषयों की विचारणा के लिए जितनी स्थिरता और बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता है उतनी नहीं है, और जिस चित्त को संपूर्ण तत्वों की सत्ता अचिंत्य प्रतीत होती है, वह चित्त अक्षिप्त भूमिक है। अब देखिए, मैं आपको बड़ी सुंदर बात बताता हूं। जो भी महात्मा होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो किसी ऐसे मार्ग पर, पारलौकिक मार्ग पर चलने वाले होते हैं और जो बुद्धिमान होते हैं, वो सदैव जो है एक ही बात कहते हैं
कि हमें अपने आप को जो है अपने मार्ग से विचलित नहीं करना है। जैसे कोई व्यक्ति हमें यदि मिल जाए और उसका चित्त अक्षिप्त भूमिक है, तो वो क्या करेगा? वो जैसा उसका चित्त है उसी प्रकार की वो वार्ता करेगा। आगे, प्रबल हिंसा आदि प्रवृत्तियों के वश में आकर ऐसे चित्त में भी कभी कभी समाधि हो सकती है। महाभारत की कथा में जयद्रथ इसका दृष्टांत है। पांडवों से हार कर प्रबल द्वेष के कारण इसका चित्त शिव में समाहित हुआ था, ऐसा वर्णन है। तो दूसरी भूमि है मूढ़। पहली जो भूमि है वो तो अक्षिप्त है और दूसरी है मूढ़। मूढ़ क्या है जी? जो चित्त किसी इंद्रिय विषय में मुग्ध होने के कारण तत्व चिंतन करने में अयोग्य हो जाता है। किसी विषय में मुग्ध होने के कारण, ऐसे बहुत से होते हैं जो किसी विषय में मुग्ध हो जाते हैं, तो वह जो है तत्वों का चिंतन करने के अयोग्य हो जाते हैं। कैसे? अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं एक परिवार में भोजन करता हूं, तो उस परिवार में जो है एक बिलाव वह भी आता है, वह भी भोजन करता है। तो उस बिलाव का वो केवल भोजन करने के लिए ही आता है, तो 3 टाइम आता है, 3 टाइम भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है। तो उस बिलाव को उस परिवार का एक सदस्य भोजन प्रदान कर रहा था। तो उनके मन में यह एक जो है, मैं कह सकता हूं, अहंकार था कि हम इस बिलाव को भोजन दे रहे हैं। वे बिलाव की जो प्रवृत्ति थी उससे वे जो है अनभिज्ञ थे। तो अनभिज्ञ होने के कारण बिलाव जो है, जो उसकी प्रवृत्ति थी, वो उसके अनुसार उसने व्यवहार किया और उन परिवार के जो सदस्य जो भोजन दे रहा था उसको उसकी उंगलियों पर काट लिया। तो ये कहते ही उनका जो प्रथम क्रिया थी वह यह थी कि देखो, हम इसको भोजन देते हैं और अब आज से हम इसको भोजन नहीं देंगे, क्योंकि इस बिलाव ने हमें जो है हानि पहुंचाई है। चलिए, मैंने उनको बताया कि देखो, ये चिंतन की जो दिशा है ये उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहा है कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग बेधिया, शीतलता न तजंत। कि जो संत है, जो संत का अभिप्राय होता है एक ऐसा प्राणी जो अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जाना चाहता हो। वह अपनी उस दशा को नहीं छोड़ता। किस प्रकार से नहीं छोड़ता? जैसे चंदन का पेड़ होता है, उसके ऊपर बहुत सारे विषधर सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु जो चंदन है उसकी शीतलता पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसी प्रकार से जो तत्व चिंतन है वो मनुष्य नहीं कर पाता है यदि उसकी जो भूमि है वह मूढ़ हो। तो आगे, अक्षिप्त की अपेक्षा यह चित्त मोहक विषय में सहज ही समाहित हो जाता है। तो जो मोहक विषय होते हैं उसमें वह यदि समाहित होता है चित्त,
तो ये समझिए कि ये मूढ़ बुद्धि है। अब आप किसी को मूढ़ बुद्धि कहेंगे तो वह जो है अत्यंत ही एक कह सकते हैं तीव्रतम उसकी प्रतिक्रिया होगी, जबकि वास्तव में वह है। आगे यह द्वितीय है। लोग कामनी काचन के अनुराग से इन विषयों में ध्यानामग्न हो जाते हैं, ऐसे उदाहरण में मिलते हैं। ये मूढ़ चित्त में समाहित होने के दृष्टांत हैं। अब जो है तीसरी भूमि है विक्षिप्त। विक्षिप्त का अर्थ है जो अक्षिप्त से विशिष्ट हो। अधिकांश साधकों के चित्त विक्षिप्त भूमि होते हैं। अब देखिए आप कितनी सुंदर बात इन्होंने बताई है। अधिकांश साधकों के जिस अवस्था में चित्त कभी कभी स्थिर हो जाता है और कभी कभी चंचल हो जाता है, वह विक्षिप्त है। अक्षणिक स्थिरता के कारण विक्षिप्त भूमि चित्त श्रवण मनन आदि द्वारा तत्वों के स्वरूप का अवधारण करने में समर्थ होता है। यदि विक्षिप्त चित्त जो है वह चाहे तो वह शब्दों का जो, या ये कह सकते जो तत्वों का चिंतन है, उसको उसके स्वरूप को धारण करने में वह समर्थ होता है। मेधा और सद्वृत्तियों की न्यूनता या अधिकता के कारण विक्षिप्त चित्त वाले मनुष्यों के असंख्य भेद हैं। विक्षिप्त चित्त में भी समाधि हो सकती है, किंतु वह सदा काल स्थायी नहीं होती, क्योंकि इस भूमि की प्रकृति कभी स्थिर और कभी अस्थिर होती है। अब देखिए कितनी सुंदर बात इन्होंने बताई है कि हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें जैसे हम कोई गिनती गिनते हैं तो हमें एक के आगे दो, दो के आगे तीन, तीन के आगे चार, इस प्रकार से वे गिनतियां गिननी चाहिए, तभी वो हम गिनती पूरी गिन सकते हैं। और यदि हम न तो एक गिने न एक से पहले जो होता है जिसको जीरो बोलते हैं वह गिने, तो हम गिनती गिनने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से यदि कोई मनुष्य अपने आप को उन्नति के पथ पर ले जाना चाहता है, और उन्नति भी किस प्रकार की उन्नति, जो शास्त्रोक्त उन्नति है वही वास्तव में उन्नति होती है। शेष उन्नतियां जो है वह काल के गाल में समा जाती है। शास्त्रोक्त उन्नति जो है काल के गाल में नहीं समाती। काल के गाल में ये शरीर तो समा सकता है, किंतु उन्नति जो है वह नहीं समाती। उन्नति अवश्य ही वह फल प्रदायिनी होती है। वह फल किस प्रकार का होता है? वह उत्तम फल होता है। और जो व्यक्ति जो है इस प्रकार की भूमियों में कार्य करते हैं वे सदा ही जो है फल तो उनको भी प्राप्त होता है, किंतु वह फल कैसा होता है मैं उसको उत्तम तो नहीं कह सकता। वह उत्तम फल को प्राप्त होते हैं। तो आपको सदैव उन्नति करना चाहिए। आप जीवन में इस शरीर को आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत उन्नति कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर को बढ़ाना और इस शरीर के धर्म को बढ़ाना दो अलग अलग बातें हैं। शरीर का धर्म तो ये है कि जो आत्मा को उन्नति प्रदान करे, वह शरीर का धर्म है। और जो शरीर को जो है उन्नति प्रदान करे वह आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप इसको समझ सकते हैं, आत्मा का धर्म और शरीर का धर्म दोनों अलग अलग हैं। जिसमें आत्मा उन्नति के शिखर की ओर जाता है वह आत्मा का धर्म है, और जिसमें मनुष्य का केवल शरीर से उन्नति करता है वह उन्नति केवल शरीर तक ही सीमित रहती है। इसी प्रकार से
आपको ये तत्व चिंतन करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। और आप जो है यदि योगा से संबंधित, योगासनों से संबंधित वीडियो देखना चाहे, अनेक रोगों में बहुत ही उसका लाभ मिलता है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाने के पश्चात में वहाँ आपको जो है आसनों से संबंधित वीडियो मिलेगी। जो मनुष्य रोगग्रस्त है, व्याधिग्रस्त हैं, अनेक प्रकार की व्याधि, जैसे रक्तचाप, जैसे मधुमेह, जैसे घुटनों की पीड़ा, कंधों की पीड़ा, इस प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित हैं, उनके लिए जो है उनको ये इस प्रकार के जो आसन हैं वे कराए जाते हैं और उन्हें बहुत लाभ मिला है उन आसनों से। तो आप भी उसको देख करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाने के बाद में आपको सभी वीडियो वहाँ प्राप्त हो जाएंगी स्वतः ही, और आप उनका आनंद ले सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उसमें प्राणायाम भी होगा, बहुत सारे योग से संबंधित वीडियो भी होंगी, धर्म से संबंधित वीडियो भी होंगी। आप इसको देखिए और उन्नति कीजिए। हमारी ऐसी ही आकांक्षा है। आगे मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्ते।